दोस्तों, आज इजराइल ने सीरिया में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इजराइल के कुछ फाइटर जेट सीरिया की राजधानी यानी कि दमस्कस में घुसते हैं और दमस्कस के अंदर जो ईरान की कॉन्सुलेट थी उसके ऊपर खूब दबाकर बॉम्बिंग करते हैं और उसके बाद अपने देश में वापस आ जाते हैं। और इस बॉम्बिंग की वजह से ईरान के करीब 12 लोगों की जान चली जाती है और इस बॉम्बिंग की वजह से ईरान के कुछ जनरल भी मारे जाते हैं जिनका सीधे ही संबंध कासिम सुलेमानी के साथ था। और इजराइल के इस हमले के तुरंत बाद ही रशिया भी खुलकर ईरान के सपोर्ट में आ गया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया की तरफ से बोला गया है कि जो हमला इजराइल ने सीरिया के अंदर घुसकर किया है ये हमला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल ऐसा कर कैसे सकता है कि दूसरे देश में घुसकर ईरान की काउंसुलेट पर हमला कैसे कर सकता है। और इजराइल के इस हमले के तुरंत बाद ही चाइना की तरफ से भी खुलकर इजराइल की आलोचना की गई है। और इस हमले के बाद जब अमेरिका से ये सवाल किया गया कि क्या इस हमले की परमिशन इजराइल ने आपसे ली थी, तो अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल साफ साफ बोला है कि हमारा इस हमले से कोई भी संबंध नहीं है, ये हमला इजराइल ने खुद की मर्जी से किया है। और आप सभी ये बात भी जानते ही होंगे कि अब से कुछ ही दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें बोला गया था कि अब तक गाजा में 34 से 35 हजार लोगों की जान चली गई है। अब इजराइल को बातचीत के जरिए इस मुद्दे को पूरी तरीके से जल्द खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इजराइल इस मुद्दे को खत्म क्या करता, इजराइल की तरफ से तो उल्टा और भी ज्यादा तेजी से गाजा में बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी गई है। और इजराइल के इस हमले के बाद अब ईरान की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है और ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ साफ बोला गया है कि हम इस बात की कसम खाते हैं जो इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया है इस हमले का जवाब ईरान की तरफ से जरूर दिया जाएगा। और इजराइल की इस हरकत की वजह से अब कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग होने का भी खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। रशिया की तरफ से भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बिल्कुल साफ साफ बोला गया है कि जो हमला इजराइल ने ईरान के ऊपर किया है ये हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ईरान के पास इस बात का राइट है कि ईरान जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर कर सकता है। और अगर ईरान की तरफ से अपना बदला लिया गया तो ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्लियर है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हमला ये इजराइल की तरफ से किया गया है इस हमले की निंदा सऊदी अरब की तरफ से भी की गई है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इजराइल की तरफ से ये हमला ईरान के ऊपर सही किया गया या फिर आपका ये मानना है कि इजराइल का ये कदम बहुत ही ज्यादा गलत था। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।